वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कुलम्स लॉ हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कुलम्स लॉ के बेसिक हमने देखे थे एंड हम लोगों ने देखा था अबाउट चार्ज। हम लोग दो पार्ट अभी तक देख चुके हैं। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। दिस इज लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बेसिक चीज देखेंगे, समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली, मान लो सपोज करो कोई चार्ज है अपने पास, यहां पर लेट सपोज प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में इसका एक इफेक्ट होगा और वो इफेक्ट की वजह से कोई भी चार्ज अगर इसके सराउंडिंग में आएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर मैं बोल दिया एक प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो ये प्लस कैपिटल क्यू इसको क्या करेगा, रिपल्सन करने लगेगा। तो ये जो रिपल्सन ये फील कर रहा है कौन, प्लस क्यू चार्ज, दैट इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा मतलब कुछ फेनोमेना रियल में होता नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हम एक्सप्लेन करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फोर्सेस एंड ऑल, है ना। तो यहाँ का जो फोर्स है इसको अगर वेक्टर फॉर्म में मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या बोलता हूं कि यहाँ पर ये जो प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसके वजह से हर एक डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह से ये ठीक वैसा ही है जैसा हम लोग का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो वहां पर और यहाँ पे अंतर क्या है, तो वहां पे चूंकि मास होता है तो वो मास जो है वो क्या करता है, किसी अदर मास को हमेशा अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो प्लस कैपिटल क्यू है, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इसके सराउंडिंग में आएगा तो वो उसको रिपल्सन करेगा, और अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर कोई आ गया तो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो अट्रैक्शन या जो रिपल्सन कर रहा है, इस चीज को हम लोग मतलब कुलम्स लॉ से तो हम लोग ये देख ही लिए थे कि फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, बट दैट फोर्स कैन बी रिटन एज Q टाइम्स E। तो यहां पर E जो है दैट इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज फोर्स अपॉन चार्ज। इस चीज को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से देखिएगा ये जो E है वो E क्या है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity and it is defined as it is defined as force experienced by यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब +1 कूलम। +1 कूलम को जो फोर्स लगेगा दैट इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है। तो जैसे अगर हम फोर्स देखें तो फोर्स की हमारी एक्सप्रेशन क्या है, K कैपिटल Q इंटू 1 बाई, अगर ये डिस्टेंस हमारा R है तो हम क्या लिखेंगे, R का स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्विवेलेंट टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो ये है बेसिकली फोर्स का एक्सप्रेशन हमने लिखा। लेकिन ये जो है चूंकि 1 कूलम ऑफ चार्ज को जो फोर्स लग रहा है, सो हम लोग इस चीज को क्या लिख रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होता है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर डिफरेंट चार्ज। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉइंट चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ निकालते हैं।
तो क्या कंटिन्यूअस चार्ज रहेगा तो नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंटल फॉर्म लेना पड़ेगा, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा, और फिर मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लेते हैं सबसे पहला हमारा यहाँ पे पॉइंट आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये हमारा प्लस क्यू है, आर डिस्टेंस की दूरी पर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वुड बी के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा इस चीज को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, क्योंकि ये जो हमने लिखा है ये हमारा मॉड है, ठीक है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए ये जो प्लस क्यू है वो इस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रहेगा तो उसको फोर्स कैसे लगाएगा, इसी डायरेक्शन में लगाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर हम इस पॉइंट से देखें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का यूनिट हमारा वेक्टर कैसा है, पोजीशन वेक्टर कैसा है, इस तरफ है, और चूंकि उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो मैं क्या करूंगा, इस आर वेक्टर के डायरेक्शन में ही मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक यूनिट वेक्टर चाहिए। अब ये यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है, तो आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मॉड। इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, के क्यू आर वेक्टर बाई आर क्यूब। तो दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। और अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो मेरा मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो मैग्नीट्यूड वुड बी ई पी का मॉड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने सीखा था किसके लिए, फोर्स के लिए, सेम चीज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होगा। और जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने वहां किया था सेम क्वेश्चन हमारा यहाँ पर भी रिपीट होगा। बट क्वेश्चन का जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये हम लोग एक साथ क्वेश्चन जब लेंगे नेक्स्ट पार्ट में तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही और चर्चा करता हूं। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज होगा तब क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी। जैसे मान लीजिए अगर एक रॉड है, इस तरह से अगर एक रॉड है और इस रॉड का मुझे चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव, और मुझे इसकी वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू फर्स्ट टेक एन एलिमेंट ओवर हियर। कहीं पर मुझे यहां से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा इस तरह से, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पहले लिखना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो दिस इज फॉर कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी। तो इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एज वी नो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा चार्ज है वो डिफाइन है पूरे इसके लेंथ पे। तो मैं क्या डिफाइन करूंगा, लैम्डा डिफाइन करूंगा। लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, है ना, चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा लैम्डा इनटू लेंथ, लाइक दिस, है ना। तो ऐसे करके हम लोग चार्ज पहले निकालेंगे, दिस इज आवर टोटल चार्ज। लेकिन अगर स्मॉल dx एलिमेंट है तो मैं क्या लिखूंगा, इसका चार्ज मैं क्या लिखूंगा, इसका चार्ज मैं लिखूंगा लैम्डा इनटू dx। तो ऐसे करके हमने dq लिखना है, दिस इज आवर एलिमेंटल चार्ज। ये क्या हो गया, एलिमेंटल चार्ज। और इस एलिमेंटल चार्ज को जो मैं लिखा हूं, अब इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो आई हैव ब्रॉट सम क्वेश्चन हेयर, तो मैं क्वेश्चन के साथ एक बार डिस्कस करता हूं तो थोड़ा आपको क्लैरिटी ढंग से समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड ऑफ लेंथ L and at a point P at a distance R from one end of the rod, ठीक है ना। assume total charge on the rod to be कैपिटल Q। अब यहाँ पे लैम्डा नहीं गिवन है तो लैम्डा हम निकाल सकते हैं ना, लैम्डा क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है ना। तो दैट इज योर Q बाई L। अब क्या करना होगा, तो मैं क्या करूंगा यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लूंगा यहाँ पे dx, जैसा मैंने आपको बताया था। तो हमारा क्या है फॉर्मूला, L लेंथ पे चार्ज कितना है, कैपिटल Q, तो 1 पे कितना होगा, Q बाई L, तो dx पे कितना होगा, Q बाई L इंटू डी एक्स। ये जो हमको मिलेगा
दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी योर डी क्यू, जो हम बताए थे आपको डी क्यू का एक्सप्रेशन। अब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगा के इंटू डी क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो आर क्या है यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर, ये हो गया हमारा डी का वैल्यू। सो डी इज नथिंग बट के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये जो x है वो मिनिमम हो सकता है कहाँ पे r, और मैक्सिमम कहाँ पर हो सकता है, तो मैक्सिमम हो सकता है r, ये x की वैल्यू यहाँ पे r हो गया, ठीक है ना, r हो गया, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा r प्लस एल। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, k और डी क्यू क्या था, डी क्यू था Q बाई एल बाहर चला गया, एंड डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फ्रॉम आर टू आर प्लस एल। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, E की वैल्यू हो गया के क्यू बाई एल, एंड देन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का आएगा -1 बाई एक्स। आई होप कि आपको ये इंटीग्रेशन आता हो। अगर कोई इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा तो आप देख सकते हो इसको आप कैसे कर सकते हो सॉल्व। इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर -2 dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, ये दिया हुआ है r से r प्लस एल, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 कहाँ से कहाँ, फ्रॉम r से r प्लस एल। इसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व करूंगा, -2 + 1 ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, एंड x की पावर -2 + 1 हो गया, तो ये x की पावर -1 हो जाएगा, ये x आ जाएगा नीचे, एंड देन दिस फ्रॉम r टू r प्लस एल। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन किस तरह से किया जा रहा है। तो इसकी अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, ये आ जाएगा के क्यू बाई एल, और चूंकि माइनस साइन है यहाँ पे तो मुझे इंटीग्रेशन का पता है कुछ प्रॉपर्टीज कि अगर ये नेगेटिव साइन होता है, इस नेगेटिव साइन को अगर मैं हटाऊंगा तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, आर प्लस एल नीचे हो जाएगा, आर हो जाएगा ऊपर, के क्यू बाई एल 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल। सॉल्व करेंगे, वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई एल, एंड देन आर इंटू आर प्लस एल, और आर प्लस एल यहाँ चला जाएगा माइनस आर, आर से आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा के कैपिटल क्यू बाई आर इंटू आर प्लस एल। तो इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर प्लस एल। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर, तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहां से क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। सो दिस विल बी आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप कि ये कंटिन्यूअस चार्ज का किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ये आपको क्लियर होगा। हम लोग एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट से हम लोग फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखते हैं इन एलिमेंटल फॉर्म, और फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, हमको मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है अपने पास एक और क्वेश्चन है, तो दिस इज नॉट द क्वेश्चन, इन फैक्ट ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन है जो हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो अब देखिए यहां पर एक रिंग है, इस तरह से एक रिंग है, और मुझे इसके एक्सियल पॉइंट P पे मान लीजिए कि ये डिस्टेंस हमारा x और ये है हमारा r, और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो जैसा कि हम लोग हमेशा से कर रहे थे ठीक वैसा ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस एलिमेंट की वजह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो अगर ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है सारा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है सारा, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में देगा। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में देगा तो दिस इज थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये चूंकि छोटा सा एलिमेंट है तो ये भी डीई होगा, तो डीई का इधर कंपोनेंट क्या जाएगा, डीई कॉस थीटा, और नीचे क्या जाएगा, डीई साइन थीटा। एज वी नो कि यहां से लेकर के यहां हाफ तक के लिए जो हमारा नीचे में आएगा वही हाफ हमारा ऊपर में आएगा, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हम लोग को पहले से पता है। तो जो भी एक्सप्रेशन हमको मिलेगा किधर मिलेगा, x में मिलेगा। तो x का हमारा एक्सप्रेशन है क्या, सो डीई एलोंग x ही हमको मिलने वाला है, जिसकी वैल्यू कितना है, डीई कॉस थीटा।
ठीक है ना, डी कॉस थीटा, और इसी को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि सर डी का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो थोड़ा मैं डी का एक्सप्रेशन लिखता हूं। क्या होगा एक्सप्रेशन, के लैम्डा, और ये जो है छोटा सा एलिमेंट हम इसको मान लेते हैं dl, ठीक है ना, इसका टोटल लेंथ है l, माने ये जो रिंग है उसका सरकमफेरेंस है मान लीजिए l, तो हमने उसका एक स्मॉल एलिमेंट dl ले लिया है, तो k लैम्डा dl k dq बाई r का स्क्वायर। तो देखिए r यहाँ पे यही ना है, r की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका r का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया डी की वैल्यू। अब डी कॉस थीटा लिखना है तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, x ऊपर में चला जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा डी अलॉन्ग x। अब अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखिए सारा चीज कांस्टेंट है, के लैम्डा इंटू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और ये बन गया इंटीग्रेशन dl। इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, के लैम्डा एक्स इंटू एल बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2। अब इस एक्सप्रेशन को लैम्डा इंटू एल क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू बन जाएगा। तो व्हाट वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन इसी में बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मैक्सिमम करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो किसी भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना अगर है, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन किए थे, आपको याद होगा ना, पिछले पार्ट में जो हम लोग का क्वेश्चन था बेसिक वाला क्वेश्चन, तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर किसी फोर्स को, एक चार्ज को मुझे बांटना है दो हिस्सों में, और ऐसे बांटना है ताकि उनकी कूलम्बिक फोर्स मैक्सिमम हो, तो उस केस में हमने वहां पे क्या किया था, फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा था, और फोर्स का एक्सप्रेशन लिख करके हमने क्या किया था, उसको डिफरेंशिएट कर दिया था, और वहां से हम लोग फोर्स को क्या किए थे, मैक्सिमम किए थे। अब अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे मैक्सिमम करना है और मेरा एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, तो मुझे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी मैक्सिमम, अगर मुझे इसको मैक्सिमम करना है तो क्या करना पड़ेगा, dE/dx क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको जीरो करूंगा तो आप देखिए dE/dx करेंगे तो कैसे होगा, जरा देख लीजिए इसको। dE/dx में करने जा रहा हूं, के कैपिटल Q तो पहले बाहर चला गया, ठीक है, ये हमारा U/V का फॉर्मेट है ना, U/V का फॉर्मेट है। तो क्या सीखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये एज इट इज रहेगा। du/dx 1 हो जाएगा, माइनस u dv/dx, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, इसका -1 होगा, ये हो जाएगा 1/2, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायरिंग, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्यूब, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब आप देखिए अगर हम इसको 0 कर दिए तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो आप देखो, अच्छा ये मैक्सिमम का भी केस हो सकता है, मिनिमम का भी केस हो सकता है, लेकिन जब आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो वो चीज़ हमारा क्या हो रहा है, चूंकि हमेशा निगेटिव होगा तो ये हमेशा मैक्सिमम का ही केस रहेगा। तो अगर आप इसको इक्वल टू 0 करते हो तो देखो ये क्वांटिटी नीचे का क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, तो ऊपर का क्वांटिटी क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या 3/2, इट शुड बी इक्वल टू 3x/2 एंड देन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। देखिए ये हमारा 1/2 इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है, और हमारा वैल्यू क्या बन रहा है, ये 1/2 कैंसिल हो गया, 3/2 यहाँ पे आया, एक और यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन हमने किया है 3/2 आर स्क्वायर प्लस, ये तो इसका डिफरेंशिएशन, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2x भी आएगा, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी लिख करके इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 3x² हो जाएगा। तो क्या हो गया आंसर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 3x²। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x², तो x² इज इक्वल टू r² बाई 2, तो x की वैल्यू आ रहा है +- r/√2।
ये समझ में आ रहा है ना आपको? जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन में 3/2 बाहर चला गया, इसका पावर 1 घट गया, लेकिन ये तो कौन सा डिफरेंशिएशन हुआ? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 का डिफरेंशिएशन हुआ, माने एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ। अब इसके अंदर का डिफरेंशिएशन जब होगा तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये पहले छूट गया था, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 2 कैंसिल हो गया है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा x की वैल्यू आ गया प्लस माइनस r/√2। अब ये जो हमारा वैल्यू आया ये हमको बताएगा कि अगर हमारा एक रिंग है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कुछ इस तरह का हमारा ग्राफ रहेगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज x, दिस इज x इज इक्वल टू प्लस r/√2, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस r/√2। अब ये तो हमारा हो गया कि सर मैक्सिमम कि कहाँ पर होगा, x की वैल्यू, किस वैल्यू के लिए x की हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा मैक्सिमम, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक्सप्रेशन था KQ(x) बटा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। अब अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा कितना, तो ये होगा KQ(x) की वैल्यू r/√2, अब बटा नीचे में कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना, r²/2 का पावर कितना, 3/2। ठीक है, तो क्या वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा KQR/√2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3r²/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3r³ बटा 2√2 ऐसा। ठीक है, तो यहां से देखिए √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला गया, और 2KQ अपॉन, यहां पर थोड़ा एक बार मैं इसको फिर से देख लेता हूं, यहां पे कितना आ रहा है वैल्यू, ये वैल्यू आ रहा है KQR/√2, तो नीचे आ गया, ये वैल्यू हो गया 3r²/2 का पावर कितना है, 3/2 है, तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, r³ हो जाएगा, एंड नीचे में क्या हो जाएगा, 2√2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2KQ अपॉन 3√3 r², क्योंकि एक r से यहाँ का r³ कैंसिल होगा, बनेगा r²। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम का। ठीक है, तो ये केस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताया इसमें हमारा सारा केस बन रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है एक्सियल पॉइंट पे, मैक्सिमम कहां पर होगा और कितना होगा मैक्सिमम, सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर दिए। अब इसमें एक चीज थोड़ा और समझते हैं कि एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि बताइए अगर कोई पार्टिकल को हम इस पॉइंट से छोड़ दें, इस पॉइंट से छोड़ दें, जहां ये पॉइंट है x, ये पॉइंट है r, और इस पॉइंट से अगर हम छोड़ दें तो उस केस में हमारा क्या वैल्यू बनेगा फोर्स का, है ना, और टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और मुझे यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स की, मुझे निकालना है टाइम पीरियड क्या होगा। अगर यहाँ पर अगर हम एक निगेटिव चार्ज रख दिए -q, तो क्या करेगा, ये इसको खींचेगा, ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, बट ये जा करके फिर कहीं रुक जाएगा, क्योंकि फोर्स हमारा ऐसे हो गया, तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा अगर x की वैल्यू बहुत छोटा है किससे, r से, तो हमारा क्या एक्सप्रेशन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, KQX बटा क्या, r² प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, 3/2 ऐसा है। तो अगर हम फोर्स की वैल्यू देखेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या है, -q इंटू ई के, इसको एक काम करिए कैपिटल Q कर दीजिए, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन है, यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन है दिस इज फॉर कैपिटल Q, तो KQX बटा r² प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, तो KQX बटा r² प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखिए ये जो x है
चूंकि ये बहुत छोटा है तो ऊपर का तो x रहेगा, लेकिन x का स्क्वायर जो होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू क्यू एक्स माइनस साइन के साथ, और नीचे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 है, तो ये एक्स स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, तो नीचे में बन जाएगा आर क्यूब। ये हो गया हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन। नाउ अब हम फोर्स को पता है, क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए इज इक्वल टू क्या, माइनस के क्यू क्यू एक्स बटा आर क्यूब। तो अगर हम यहाँ से m को हटा दें तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू एक्स बटा एम आर स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा हो गया अंडर रूट में के क्यू क्यू बटा एम आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा ओमेगा की वैल्यू। एंड वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, वंस वी, यहाँ पे आर स्क्वायर, अच्छा आर क्यूब है यहाँ पे, दिस इज आर क्यूब, दिस इज ऑल्सो आर क्यूब, यहाँ पर भी आर क्यूब। अब चूंकि मुझे ओमेगा मिल चुका है तो टाइम रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। सो 2 पाई बाई ओमेगा करेंगे तो एम आर क्यूब ऊपर और नीचे में क्या, के क्यू स्मॉल क्यू, जहां पर के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों मिक्स करके क्वेश्चन हो गया, एंड वेरी गुड क्वेश्चन। आपका टाइम रेट निकालने का क्वेश्चन जब भी आता है तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वी हैव क्वेश्चन, तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड AB हैविंग charge density lambda at a point P at perpendicular distance A from the rod as shown in the figure। तो देखिए इसमें इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले तो हमको ये करना पड़ेगा कि यहाँ से x डिस्टेंस के दूरी पे मुझे एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, और इसके वजह से पहले मुझे लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देगा, इस डायरेक्शन में देगा। सो दिस इज आवर DE, और मान लीजिए कि ये एंगल है हमारा थीटा, ये एंगल है हमारा थीटा। तो DE का 2 कंपोनेंट आएगा, ये थीटा है तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी हो गया थीटा, नीचे आ गया DE साइन थीटा, और इधर हो गया DE कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज दिस DE कॉस एंड DE साइन थीटा, तो जरा देख लेते हैं यहाँ पे। DEX हो गया DE कॉस थीटा, एंड DEY क्या हो गया, DE साइन थीटा, ठीक है ना, DE कॉस थीटा एंड DE साइन थीटा। अब अगर हम लोग DE का एक्सप्रेशन देखें तो क्या लिखेंगे, DE का एक्सप्रेशन, के लैम्डा DX के क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर होगा ना। तो अगर मान लीजिए कि हम इसका डिस्टेंस कुछ दिया है, नहीं, यस ए गिवन है, ए गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का क्या होल स्क्वायर होगा। तो ऐसा हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया डी का वैल्यू। तो डी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा हो जाएगा, डी कॉस थीटा हो जाएगा के लैम्डा DX बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा यहां से हम लिख सकते हैं ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के लैम्डा ए DX बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये बन रहा है DE कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और बात करते हैं और समझते हैं इस चीज को कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल है हमारा x। हाउ टू एलिमिनेट दिस, कैसे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे इसको हटा सकते हैं, क्या तरीका होगा हटाने का। तो x और थीटा में कुछ रिलेशन है, क्या रिलेशन है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x बाई ए। तो x क्या हो जाएगा, a tan थीटा हो जाएगा, है ना, a tan थीटा हो जाएगा। तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो dx हो गया a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, इसको cos थीटा के ही टर्म में रखते हैं,
इसको यहाँ पे कॉस थीटा के ही टर्म में रखते हैं और सारा चीज कॉस रखे, वो थोड़ा आसान होगा। के लैम्डा डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे रख दीजिए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी के लैम्डा ए सिर्फ यहाँ पे हटा दीजिए और ये सब टर्म हटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ का ये ए भी हटा दीजिए, यहाँ का ये ए भी हटा दीजिए, है ना। और ये वैल्यू हो गया के लैम्डा डी एक्स, के लैम्डा डी एक्स, ऐसे ये हो रहा हमारा डीई कॉस थीटा, तो मतलब यहाँ पे कॉस थीटा लिख दीजिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ के बाद देखें तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास एज वेल एज एक्स की वैल्यू है, तो थोड़ा यहाँ पर हम उस वैल्यू को रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो डीई कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू मिल रहा है के लैम्डा डी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो डी एक्स की वैल्यू है ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड देन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखो समझो, हमने सारा चीज थीटा के फॉर्म में क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को थीटा ही गिवन था, तो इस वजह से हमने थीटा के फॉर्म में सारा चीज को चेंज कर दिया है। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, के लैम्डा ए सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई नीचे ए स्क्वायर बाहर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चेक करिए, कट गया पूरा ये चीज, है ना। एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, हमारा वैल्यू आ गया के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया हमारा डीई अलोंग एक्स। इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां इंटीग्रेशन होगा थीटा के फॉर्म में, तो इट इज फ्रॉम माइनस बीटा टू प्लस अल्फा, माइनस बीटा टू प्लस अल्फा। तो के लैम्डा बाई ए बाहर चला जाएगा एंड कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है ओनली साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, सो दिस इज साइन थीटा, एंड देन कहां से कहां, फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा। तो के लैम्डा बाई ए साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, क्या हो जाएगा वैल्यू, के लैम्डा बाई ए साइन अल्फा, एंड देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन बीटा। ये हमारा वैल्यू हो गया ई एक्स का, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई एक्स। ठीक इसी तरह से अगर हम ई वाई फाइंड करेंगे, डीई अलोंग वाई फाइंड करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा वैल्यू, वो वैल्यू आ जाएगा डीई अलोंग वाई डीई साइन थीटा, है ना। तो डीई साइन थीटा, यहाँ पर सारा वैल्यू वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। तो के लैम्डा डीएक्स की वैल्यू क्या था, डीएक्स की वैल्यू था ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या था, नीचे था ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एज वी नो के लैम्डा बाई ए बाहर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ बन जाएगा साइन थीटा डी थीटा। सिंपल बात है, दिस इज आवर डीई अलोंग वाई, डीई अलोंग वाई। तो अगर हम इस चीज को फिर से हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट करें, तो ई वाई क्या बन जाएगा, ई वाई बन जाएगा के लैम्डा बाई ए, एंड अगेन इट इज फ्रॉम माइनस बीटा टू प्लस अल्फा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां, फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा। तो के लैम्डा बाई ए, एज वी नो कि माइनस साइन है, इसको हटा देंगे, तो माइनस बीटा ऊपर अल्फा नीचे, के लैम्डा बाई ए कॉस माइनस बीटा रखेंगे तो वो प्लस में ही रहेगा, तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई। ये हमारा दो एक्सप्रेशन बन रहा है, किसके लिए, फॉर चार्ज रॉड के लिए, फॉर चार्ज रॉड। तो इसको अगर मैं समराइज कर दूं एक बार, तो इसका हमारा, ये अगर हमारा रॉड है, ये अगर हमारा रॉड है, ठीक है,
ये अगर हमारा रॉड है और यहाँ से ए डिस्टेंस की दूरी पे अगर मेरे पास ऐसे हमको दो दिया हुआ है एंगल θ1 एज वेल एज θ2, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में होगा k लैम्डा बाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। और अगर y की बात करेंगे तो k लैम्डा बाई ए जो बड़ा होगा, अगर नीचे का बड़ा होगा तो नीचे का हमको लेना पड़ेगा, अगर ऊपर का बड़ा होगा तो ऊपर का लेना पड़ेगा। तो अगर सपोज करिए नीचे ऊपर का बड़ा है तो क्या होगा cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। और ये cos θ1 माइनस cos θ2 क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किधर, तो अगर ऊपर का ये बड़ा है तो ऊपर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, लाइक दैट, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब इसमें हमारा डिफरेंट केस बनता है, बड़ा केस बनता है, थोड़ा केस पर ही बात कर लेते हैं। केस पर बात कर लेते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 में देखिए इसमें क्या है कि इफ रॉड इज इनफाइनाइट, इफ रॉड इज इनफाइनाइट फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड क्या होगा, θ1 एज वेल एज θ2 बोथ हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन का क्या होगा 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन का क्या होगा k लैम्डा बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, क्या हो गया वैल्यू 1 प्लस 1 दैट विल बी 2, देन ये वैल्यू हो जाएगा 2k लैम्डा बाई ए, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक इसी की तरह केस 2 में, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, if charged rod is, if charged rod is, if charged rod is infinite from only one side, from only one side, तो उस केस में क्या होगा, एक साइड से आपका इंफिनिटी है, एक साइड से आपका इंफिनिटी है और दूसरे साइड से ये इस पॉइंट से अगर हमारा r डिस्टेंस के दूरी पर है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ध्यान दीजिए अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें हमको EX मिल रहा होगा एज वेल एज EY भी मिल रहा होगा। तो एक वैल्यू θ1 का क्या होगा, इसमें एक वैल्यू θ1 का हमको लेना पड़ेगा 0 डिग्री और एक θ2 हमको लेना पड़ेगा कितना 90 डिग्री। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, EX हो जाएगा k लैम्डा बाई r साइन थीटा, साइन 0 तो 0 हो जाएगा एंड साइन 90 ये हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू हो गया k लैम्डा बाई r। एंड EY क्या हो जाएगा, तो पढ़े हैं k लैम्डा बाई r cos θ1 माइनस cos θ2, तो cos 0 माइनस cos 90, तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये भी वैल्यू k लैम्डा बाई r। तो ये जो EX और EY हुआ, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक हमारा फील्ड जो है वो कुछ ऐसा होगा और एक हमारा नीचे की तरफ होगा। सो दिस वैल्यू इज k लैम्डा बाई r, दिस वैल्यू इज k लैम्डा बाई r और दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा √2 k लैम्डा बाई r। और ये एंगल अगर हमको निकालना होगा तो tan phi ये हम लिख सकते हैं EY बटा EX जिसकी वैल्यू है सेम। सो k लैम्डा बाई r, k लैम्डा बाई r कट गया, ये हो गया 1। सो phi की वैल्यू क्या हो गया इस केस में 45 डिग्री, phi इज 45 डिग्री, ठीक है। तो थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें केस बन सकता है, केस थर्ड देख लीजिए, केस थर्ड देख लीजिए। केस थर्ड में मान लीजिए ये हमारा रॉड है, ये हमारा रॉड है, यहां से इंफिनिटी है और पॉइंट हमारा जो है वो कहीं यहां पर है r डिस्टेंस। अब यहां रॉड नहीं है बट दिस इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री और ऊपर वाला जो है वो तो हमारा कितना बनाएगा, इंफिनिटी बना रहा है। तो आप इसको कैसा समझोगे, आप इसको समझोगे कि एक रॉड है जो कि यहां से इंफिनिटी है फॉर r एंड उसमें से इस वाले रॉड को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, 30 डिग्री बना के इसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या आएगा, देखिए जल्दी जल्दी देखो बताओ,
ये वैल्यू हो जाएगा के लैम्डा बाई आर और नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा, तो अगर इसमें हम देख रहे हैं, अगर हम इसमें देख रहे हैं तो रॉड हमारा यहीं तक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं EX लिखूंगा तो EX की वैल्यू और EY की वैल्यू यहां पर भी लिखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EX, तो इस केस का EX हो जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो एक 0 और एक साइन 30, तो ये हो गया कितना, के लैम्डा बाई 2r। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EY, तो EY हो जाएगा के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1, तो कॉस 0 कितना 1 माइनस कॉस 30 कितना √3/2, ये हो गया वैल्यू। और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे के साइड में, दैट इज माइनस जे कैप, और ये भी डायरेक्शन की तरह है, नीचे की तरफ माइनस जे कैप। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, EX नेट लिखना होगा, तो क्या लिखूंगा, ई नेट अलोंग एक्स डायरेक्शन में, तो के लैम्डा बाई आर में से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ये रॉड ऊपर में था ना, सिर्फ यहां पर तो था नहीं, तो ये बड़ा वाला रॉड में से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे था ही नहीं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करेंगे, क्या आएगा वैल्यू, के लैम्डा बाई आर माइनस के लैम्डा बाई 2r, ये वैल्यू आ जाएगा के लैम्डा बाई 2r आई कैप में। और y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ई नेट अलोंग y क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, के लैम्डा बाई आर माइनस √3 के लैम्डा बाई 2r, और इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस जे कैप में। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा के लैम्डा बाई आर कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बन जाएगा √3 के लैम्डा बाई 2r अलोंग माइनस जे कैप। तो अगर आप देखिए इस केस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे देखना रहेगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, जो इधर है उसकी वैल्यू है के लैम्डा बाई 2r, और जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है ये नीचे वाला। तो हमारा नेट फील्ड इसमें कैसा बन जाएगा, एक ऐसे है और एक ऐसे है, इसकी वैल्यू है √3 के लैम्डा बाई 2r और इसकी वैल्यू है के लैम्डा बाई 2r। अगर हम एंगल की बात करें तो ये फाई एंगल अगर हमको निकालना होगा तो tan फाई क्या हो जाएगा, √3 के लैम्डा बाई 2r बटा के लैम्डा बाई 2r, कैंसिल हो गया, ये वैल्यू गया √3, सो फाई इज नथिंग बट हाउ मच, 60 डिग्री। ठीक है, लाइक दैट हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट केस इन व्हाट, योर चार्ज रॉड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है, सेगमेंट ऑफ चार्ज वायर ऑफ लेंथ L, चार्ज डेंसिटी λ2 and an infinitely long charge wire charge density λ1 lie in the plane at right angle to each other। ओके, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन द वायर इज r0, ये डिस्टेंस हमको r0 गिवन है, ठीक है, और इसकी भी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ L है, ठीक है। डिटरमाइन द फोर्स इंट्रैक्शन बिटवीन द वायर, देखिए सिंपल सी बात है। अब अगर ये वायर है, ठीक है, अगर ये वायर है, सेगमेंट ऑफ चार्ज वायर ऑफ लेंथ L, चार्ज डेंसिटी λ2 एंड इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर डेंसिटी λ1 लाई इन द प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर। ओके, मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, और ये हमारा λ1, ये है λ2, ठीक है ना, λ2 की लेंथ है L, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, x डिस्टेंस की दूरी पे, x डिस्टेंस की दूरी पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अभी जस्ट सीखे हैं कितना, चूंकि दोनों साइड से इन्फिनाइट है, 2k लैम्डा बाई x, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब फोर्स लिखना है तो मुझे फोर्स पता है, क्या लिखते हैं हम लोग, F dF लिखना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dq चार्ज लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2k लैम्डा बाई x एंड dq कितना हो जाएगा, तो dq अगर हमको चाहिए तो x लेंथ पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है dx, तो dx क्या लिखेंगे, λ2 इंटू dx, है ना, ये हो गया हमारा df की वैल्यू। तो अगर हमको फोर्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स इज इक्वल टू 2k λ1 λ2 dx बाई x क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा, कहां से कहां, इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम r0 टू r0 प्लस l, सॉल्व कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2k λ1 λ2 ln r0 प्लस l बटा r0, ये वैल्यू हो जाएगा। इसी को हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
लैम्डा 1 लैम्डा 2 ln r0 प्लस एल बाई r0। ठीक है, सो क्वेश्चन जो है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, मैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, हर तरह का क्वेश्चन जो है वो इस तरह से ले रहा हूँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ताकि आपके दिमाग में सारे चीजें जाएं। और इस तरह का क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा रहे होंगे, उस टाइप का क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बेसिक चीजों को बता रहा है, जिसमें हमारा हर तरह का क्वेश्चन, उस तरह के भी क्वेश्चन ऐड हैं, जो क्वेश्चन थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये आई होप कि खत्म हो गया है। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चन ही देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, थैंक यू ऑल।